दिल से दिल को लगाना चाहते हैं तो दिल का बात कीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात कीजिए। तो आइए इसी के साथ एक सिंपल वे का लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पार्ट है। इसका एक और पार्ट है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग उस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, पड़े हैं किस चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। तो आइए जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को सिंपल वे में जानिएगा, और वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखाएगा, आप सिंपल वे में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो आसान भाषा में उसको याद कर लीजिएगा। नहीं तो तीसरा मेथड अपना लीजिएगा, फिर कॉपी में उतार लीजिएगा, वहाँ से भी आपको याद आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन होता है इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर बाय क्रॉस मेथड देन रिजल्टेंट बिकम्स ए वेक्टर, देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका डिफिनेशन। इस डिफिनेशन को आप याद कर लीजिए, नहीं तो फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा गया है कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर बाय क्रॉस मेथड, माने दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मेथड से तो वो एक वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स करेगा। तो आइए दो वेक्टर को आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो क्या गिव्स करता है उस चीज को देखते हैं। मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां पे देखिए मैं वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हूं। वेक्टर प्रोडक्ट की जगह क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वेक्टर को मिटा दीजिए और यहां पे सिंपल वे में क्रॉस लिख दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, क्या लिखा गया है सिंपल वे में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर लिए, फर्स्ट ए और सेकंड भाई का नाम क्या है बी, इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए भाई वेक्टर ए को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर बी के साथ, तो ये क्या गिव्स करेगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अच्छा से लिखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी भाई का भी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे सिंपल वे में साइन थीटा ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ एक और ऐड होगा, क्या होगा, एन कैप। एन कैप ऐड हुआ है, मीन्स एन के ऊपर ये जो आप कैप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एन कैप। तो बारी बारी समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब क्या होगा, बारी बारी समझते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं वेयर। वेयर मीन्स जहां, इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिंपल वे में। आइए दूसरा भी लिखते हैं, इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा का मतलब सिंपल वे में बच्चा वाला लैंग्वेज में लिखते हैं स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सिंपल वे में। आइए एन कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर। एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा उसको भी हम डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं बच्चा वाला लैंग्वेज में। यूनिट वेक्टर, एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी वेक्टर ए एंड बी जिस प्लेन पे रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगा। कौन, तो यूनिट मीन्स एन कैप। देखिए मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, मेरा हथेली को आप समझिए एक प्लेन है, और इस प्लेन पे दोनों वेक्टर ए एंड बी रखा गया है।
किसी भी डायरेक्शन में इस प्लेन पे रखा गया है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा? दो ही डायरेक्शन हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है। दो ही डायरेक्शन इस प्लेन का परपेंडिकुलर हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टली है तो वर्टिकल रखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ना, चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, मीन चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में रखिए चाहे इनवर्ड डायरेक्शन में रखिए, तो ये दोनों इस प्लेन का परपेंडिकुलर हुआ। इसी प्रकार से एन कैप का डायरेक्शन होता है। तो आइए, अच्छा ये एन कैप यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है? आपसे अगर प्रश्न पूछते कि यहाँ पे एन कैप क्यों ऐड किया गया, तो सिंपल वे में इसलिए ऐड किया गया कि जब हम दो वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं, ध्यान रहे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके पास डायरेक्शन आ जाता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ जाता है, एक फिक्स डायरेक्शन आ जाता है। जैसे कि दो को दो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 होता है कि नहीं होता है? जैसे कि दो को 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 होता है। 2 एक अलग नंबर है, 5 एक अलग नंबर है, 10 भी एक अलग नंबर हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए भी एक अलग वेक्टर है, वेक्टर बी भी एक अलग वेक्टर है। दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो तीसरा वेक्टर का फॉर्मेशन उसका एक अलग डायरेक्शन होगा, उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसको यही यूनिट वेक्टर, ये एन कैप जो आप देख रहे हैं वो डिनोटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी जिस प्लेन पे रखा गया है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आइए उसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले लैंग्वेज में लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आल्सो डायरेक्शन। एक और लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी डिसाइडेड बाय फॉलोइंग मेथड। यहां पर लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी डिसाइडेड बाय फॉलोइंग मेथड। आपको लेफ्ट राइट फोकस नहीं करना है, इधर उधर की आवाज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ ओनली फॉर हमारे बात पे फोकस करना है, तभी आप सभी लोग को अच्छा समझ आएगा, बेटर से आप सभी लोग को माइंड में आ पाएगा। फिजिक्स को रटिए नहीं, फिजिक्स को फील कीजिए। जब तक आप लोग फिजिक्स को फील नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स आपसे दूर भागता रहेगा, आप उसको पकड़ने के लिए जाइएगा लेकिन फिजिक्स वो दूर भाग जाएगा आपसे। लेकिन जब आप फिजिक्स को फील करने लगेगा, फिजिक्स को अंतर आत्मा में आप बैठा लीजिएगा, तो फिजिक्स आप लोग को हलवा लगने लगेगा, मीन्स आसान लगने लगा आप लोग को फिजिक्स। इसी प्रकार से लेफ्ट राइट के वॉइस पे फोकस नहीं करना है, ओनली फॉर हमारे वॉइस पे फोकस करना है, तभी आप लोग को समझ में अच्छा आएगा। तो आइए जानते हैं, तो दो वेक्टर को आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो उस डायरेक्शन को हम डिसाइड फॉलोइंग मेथड से करेंगे, जिसका फर्स्ट मेथड राइट हैंड। तो आप लोग जानते होंगे कौन से हैंड को हम राइट हैंड बोलते हैं, राइट हैंड प्लम रूल। दूसरा जो होता है वो होता है स्क्रू रूल। स्क्रू भी जानते होंगे आप लोग बचपन में, या कि अभी के टाइम में आप लोग बहुत स्क्रू यूज करते होंगे। जैसे कि दो बेंच पे आप लोग जहाँ पे बैठे, बेंच पे तो आप लोग बैठे ही होंगे, तो बेंच में क्या फिट रहता है? स्क्रू पे वो बेंच टाइट रहता है। तो उस स्क्रू को तो आप लोग जरूर देखे होंगे कैसा स्क्रू होता है, वही स्क्रू रूल। भाई फिजिक्स में भी साइंटिस्ट लोग बहुत तेज था, स्क्रू को देख लिया उसी को रूल बना दिया, भाई स्क्रू रूल, ऐसा रूल है स्क्रू रूल। आइए जानते हैं, पहले जानेंगे राइट हैंड प्लम रूल क्या होता है, दूसरा स्क्रू रूल क्या होता है। इसके लिए हम एक नेक्स्ट बोर्ड लेंगे, इस बोर्ड को मिटाएंगे, तब तक आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट सिंपल वे में ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। फेयर कॉपी में नहीं उतारेगा तो सबसे बड़ा मिस्टेक करने वाले आप। मेरा बात सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग फेयर कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इधर से जाएगा इधर से निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग बचपन में सुनेंगे, एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया, ऐसा काम नहीं कीजिए, वीडियो को फुल वॉचिंग करके जाइएगा। तो आइए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड मिट चुका है और अपने ज़रूरत का चीज़ हम लिख चुके हैं अपने बोर्ड पे। तो आपको जैसे कि पता होगा कि दो वेक्टर को आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके पास डायरेक्शन आ जाता है, और उस डायरेक्शन को हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट
राइट हैंड प्लम रूल और सेकंड स्क्रू रूल। तो बारी बारी से समझते हैं कि राइट हैंड प्लम रूल क्या होता है और स्क्रू रूल क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को अच्छा से वीडियो को देखना पड़ेगा और अच्छा से समझना पड़ेगा, तभी आप सभी लोग को अच्छा से माइंड में आ पाएगा कि राइट हैंड प्लम रूल क्या होता है और स्क्रू रूल क्या होता है। पहले समझते हैं राइट हैंड प्लम रूल। पहले क्या समझते हैं राइट हैंड प्लम रूल। देखिए सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि राइट हैंड को चॉइस करना कि राइट हैंड मेरे दोनों हाथों में से क्या है। एक स्मॉल सा बालक भी बोल देगा कि मेरा राइट हैंड ये है, राइट हैंड सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ है मेरा। भाई मैं सनी देओल नहीं हूँ, मैं विपिन सर हूँ, सनी देओल कोई दूसरा है, हीरो है हॉलीवुड का। तो इसी प्रकार से समझते हैं कि राइट हैंड कौन सा हैंड है, तो ये हाथ है राइट हैंड। तो आइए पहले राइट हैंड चॉइस हम कर लिए कि मेरा ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड को क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। राइट हैंड को किस प्रकार से, इस प्रकार से राइट हैंड को करेंगे। पहला स्टेप राइट हैंड को चॉइस करना, दूसरा स्टेप राइट हैंड को इस प्रकार से करना, तीसरा स्टेप ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेप में आपको देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए अगर दो वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो प्रकार से हो सकता है। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया है और इस दोनों वेक्टर को आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दो प्रकार से हो सकता है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, चाहे वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। दो ही प्रकार से हम इस दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में अगर आपसे पूछ दे कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस स्टेप में हमको कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ये पहले देखेंगे। तो देखिए तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा है। तो क्वेश्चन हम देख लिए हैं, हमसे पूछा है ए क्रॉस बी। तो चौथा स्टेप में हमको क्या करना है, तीसरा स्टेप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा स्टेप पे। चौथा स्टेप में हमें क्या करना है कि ऐसे वाले हाथ को मीन्स राइट हैंड को जो हम इस प्रकार से किए थे, तो इस हाथ को हम वेक्टर ए पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए पे रखें, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। यहाँ पे भी देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों फिगर एक ही प्रकार का है। तो इस दोनों में से किसी पे आप रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे वेक्टर ए पे हम इस प्रकार से जो हाथ को हम किए थे, तो इस प्रकार के हाथ को हम वेक्टर ए पे रखेंगे। तो आप लोग के लिए प्रश्न बनता होगा कि सर वेक्टर ए पर हम क्यों रखें, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी पूछा है। पहले में मुझे क्या दिया, फर्स्ट में क्या दिया, ए दिया और सेकंड में बी है ना। फर्स्ट में ए है और सेकंड में बी है। फर्स्ट में जो वेक्टर दे उसी पे हमको राइट हैंड को स्टेबल करना है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, फर्स्ट में जो वेक्टर हमको दे उसी पे राइट हैंड को स्टेबल करना है। तो वेक्टर ए हमको फर्स्ट में दिया गया है, तो वेक्टर ए पे हम राइट हैंड को स्टेबल कर दिए। और सेकंड में क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो वेक्टर बी के तरफ हम राइट हैंड को मूव करेंगे। देखिए वेक्टर बी के तरफ हम राइट हैंड को क्या किया, मूव किए हैं। मूव किए, ये अंगूठा किधर जा रहा है, ये अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, मींस बाहर की ओर डायरेक्शन होगा। कैसे होगा, मैं विथ प्रूफ आप लोग को दिखा दिया हूं। तो अच्छा, जब आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे किस प्रकार से डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक गोलाकार फिगर बना दिया गया, उसके अंदर एक बिंदु का निशान दे दिया गया है, एक बिग पॉइंट का निशान दे दिया गया है एक गोला के अंदर। तो इस साइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मीन्स मेरा अंगूठा अभी तुरंत बाहर गया था, तो उसको डिनोट करने के लिए, मीन्स इसको डिनोट करने के लिए हम इस प्रकार से एक बड़ा सा पॉइंट बनाएंगे, उसको गोला में घेर देंगे और यही डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का। कैसे, विथ प्रूफ अभी तुरंत बताया हूं। अब चलते हैं बी क्रॉस ए पे, यानी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें। अभी तुरंत मैं फर्स्ट स्टेप बताया था कि राइट हैंड को चॉइस कीजिए और सेकंड स्टेप में राइट हैंड को इस प्रकार से कीजिए। थर्ड स्टेप में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, बी क्रॉस ए। फोर्थ स्टेप में वेक्टर बी पे हमको राइट हैंड को स्टेबल करना है, क्योंकि फर्स्ट में तो वेक्टर बी ही है ना, तो फर्स्ट में जो वेक्टर दे उसी पे हमको राइट हैंड को स्टेबल करना है। तो आइए वेक्टर बी पे देखिए हम राइट हैंड को स्टेबल कर दिए। वेक्टर बी इधर है ना, इधर इधर, इसी प्रकार से मेरा राइट हैंड क्या है,
इसी प्रकार से कुछ मेरा राइट हैंड गया है, देखिए यहाँ पे। तो वेक्टर बी पे हम अपने राइट हैंड को स्टेबल कर दिए हैं और हम अब क्या करेंगे, सेकंड में जो वेक्टर ए दिया है उसके तरफ हम राइट हैंड को मूव करेंगे। तो देखिए उसके तरफ हम राइट हैंड को मूव किए तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, देखिए अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो इस अंदर की ओर जाने के लिए मतलब अंदर की ओर जो गया है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक क्रॉस का निशान को गोला के अंदर बंद कर दिए हैं। बाहर के लिए गोला के अंदर एक पॉइंट को बंद किए थे और अंदर के लिए मीन्स इनवर्ट के लिए एक गोला के अंदर क्रॉस साइन को हम बंद किए हैं। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर गया, अभी तुरंत मैं बताया हूं, अभी तुरंत किधर, अंदर। तो क्रॉस को आप एक गोला के अंदर बंद कर दीजिए, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल वे में आपको राइट हैंड प्लम रूल समझ में आ गया हो, क्योंकि देखिए राइट हैंड प्लम रूल पे बहुत सारे यूट्यूबर एक एक वीडियो शूट करता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देता है, लेकिन वो वीडियो बहुत बोरिंग वीडियो होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, किसी को समझ में नहीं आता अच्छा से राइट हैंड प्लम रूल क्या होता है। राइट हैंड प्लम रूल को बहुत सारे जगह यूज किया गया है, फिजिक्स में बहुत सारे जगह राइट हैंड प्लम रूल को यूज किया गया है। इसीलिए मैं राइट हैंड प्लम रूल को एक सिंपल वे में आप लोगों को समझा दूं। आइए समझते हैं कि स्क्रू रूल क्या होता है। बचपन में आप लोग तो बहुत सारा स्क्रू देखे होंगे, नहीं तो अभी के टाइम में भी आप लोग बहुत सारा स्क्रू देखे होंगे, नहीं देखे हैं अभी के टाइम में भी आप लोग, तो अभी के अभी आप लोग हार्डवेयर दुकान पर चले जाइए तो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्क्रू मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग स्क्रू को स्टडी कर सकते हैं। तो उस स्क्रू से स्क्रू रूल कैसे बना उसको आज अपने लोग स्टडी करेंगे, इसीलिए बोर्ड को फ्रेश करके स्क्रू रूल लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेस कंसीडर किया गया है और इस प्लेस पे दो वेक्टर हम लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस दोनों का बीच का एंगल थीटा है और इस दोनों वेक्टर का जो कनेक्शन हुआ है वो टेल टेल कनेक्शन हुआ, क्योंकि वेक्टर के इनिशियल पोजीशन को हम टेल पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर का टेल टेल कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर का टेल टेल कनेक्शन हुआ है, तो वहीं पे स्क्रू को रखा गया। ये जो आप देख रहे हैं नुकीला वाला पदार्थ ये स्क्रू है। स्क्रू का भी फिगर कुछ इसी प्रकार से होता है, यहाँ पे नुकीला रहता है और बीच में सॉलिड रहता है। तो स्क्रू का भी फिगर कुछ इसी प्रकार से रहता है और बीच में यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से स्पेस बना रहता है, जिसको गाँव घर का भाषा में खांचा बोला जाता है। मीन्स कुछ खांचा इस प्रकार से बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रू आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब समझते हैं कि इस वेक्टर के प्रोडक्ट में इसका कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमसे प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकता है, मीन्स दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फर्स्ट प्रश्न हमसे पूछ सकता है वेक्टर ए क्रॉस बी बताइए। सेकंड प्रश्न हमसे पूछ सकता है कि वेक्टर बी क्रॉस ए बताइए। दो ही प्रकार से हमें प्रश्न पूछ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें स्क्रू रूल में स्टेप अलग लेना है। देखिए सुनिएगा गौर से, तभी आप सभी लोग को समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें एक्चुअली देखना है कि प्रश्न कौन सा पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखें वेक्टर ए क्रॉस बी हमसे पूछा है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली वेक्टर ए और बी का सिचुएशन कैसा है। देखिए वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। तो वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी उधर है। तो ए क्रॉस बी में ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी में हम स्क्रू को वेक्टर ए के तरफ मूव न करके वेक्टर बी के तरफ मूव करेंगे। ध्यान दीजिए राइट हैंड प्लम रूल में क्या था कि पहले जो वेक्टर दिया गया था उस पे रख के दूसरे वेक्टर की तरफ हम मूव करते थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर ए की तरफ न मूव करके वेक्टर बी की तरफ मूव करेंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार से है, वहाँ पे भी हम दूसरे वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को मूव करते थे, यहाँ पे भी हम दूसरे वेक्टर मीन्स वेक्टर बी की तरफ हम स्क्रू को मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए को छोड़ करके वेक्टर बी की तरफ हम स्क्रू को मूव करेंगे। तो यानी वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो हम स्क्रू को कुछ इस प्रकार से मूव करेंगे तब तो ये इधर जाएगा, तब तो वेक्टर बी की तरफ ये जाएगा इसका डायरेक्शन। तो देखिए स्क्रू को हम कुछ इस प्रकार से मूव किए हैं, तो इस पे जो बना खांचा है, इस पे जो बना खांचा ये एक्चुअली ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स इधर की ओर इसका खांचा जा रहा है। जब ऊपर की ओर खांचा जा रहा है तो मीन्स इसका डायरेक्शन आउटवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड भाग रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मीन्स वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो समझिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। आउटवर्ड को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से पीछे मैं बताया हूं कि आउटवर्ड डायरेक्शन जब हो दो वेक्टर का प्रोडक्ट का तो इस प्रकार से हम डिनोटेड करते हैं। अच्छा दूसरा प्रश्न हमसे पूछ दे अगर बी क्रॉस ए, दूसरा प्रश्न हमें बी क्रॉस ए पूछ दे तो पहले वाले में मैं क्या बोला हूँ वेक्टर ए की तरफ मूव ना करके वेक्टर बी की तरफ मूव करना है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से वेक्टर बी की तरफ मूव ना करके वेक्टर ए की तरफ मुझे मूव करना है। तो वेक्टर ए भाई किधर है,
नीचे में है तो नीचे की तरफ मूव करने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार से मूव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से मुझे मूव करना पड़ेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में हम मूव किए थे उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन हमको मूव करना पड़ेगा। जब विपरीत डायरेक्शन हम मूव करेंगे, मीन्स विपरीत डायरेक्शन जब हम मूव करेंगे तो उस केस में ये जो आप खांचा देख रहे हैं, ये जो बीच में स्पेस बना है वो नीचे की ओर आएगा। मीन्स डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये खांचा किधर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर जाएगा तो मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन गया, इनवर्ड डायरेक्शन। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। और इनवर्ड डायरेक्शन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? सिंपल वे में क्रॉस से डिनोटेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को स्क्रू रूल सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। स्क्रू रूल का मेन थीम यही था, इसीलिए हम बोर्ड फ्रेश करके स्क्रू रूल समझाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से स्क्रू रूल समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं कि स्क्रू रूल पे और राइट हैंड प्लम रूल पे एक एक वीडियो शूट करते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग फील हो जाता है। हम एक ही वीडियो में कंप्लीटली स्क्रू रूल और राइट हैंड प्लम रूल समझाए हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर ठोक के कीजिएगा, और लाइक ठोक के, और सब्सक्राइब भी ठोक के जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। तो मैं आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आने वाले समय में लाता हूं। और हम आपको बता दूं कि मेरा स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर मैं स्टार्ट किए थे वो चैप्टर मेरा इसी टॉपिक के साथ इंड हो गया। ये लास्ट टॉपिक था और स्केलर एंड वेक्टर इसी टॉपिक के साथ क्या हो गया? इंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के बीच कर दूंगा, कुछ ही समय में कर दूंगा। मेरे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।